कर दिया जाए। अगर राज आ भी गया तो कच्चे पक्के में वो बह जाएगा, वो आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए ये केवल एक शिक्षा का एक टीचिंग के लिए ग्रुप बना हुआ है। इसमें जैसे हम लोगों को इसमें पढ़ाया जाता है थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग कैसे सोचना है। वैसे तो हम अजीब सा लगता है कि थिंक तो हम करते ही हैं, बट इन ए राइट डायरेक्शन, जो हमें एम है उसकी तरफ कैसे सोचना है। इसमें एक एडवर्ड डी बोनो हुए हैं, उन्होंने काफी प्रिंसिपल दिए हैं हाउ टू थिंक, यानी कि समाज में जो हमारी स्टुपिडिटी चल रही है, एक पत्थर को पूजता तो सभी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। सोच करना है ये क्यों है, कैसे है एंड ऑल दैट, नंबर 1। दूसरा इसमें डी का एक जो ये कास्ट की जो है, इसको समझना है कास्ट को, कि हम कास्ट से डरते रहते हैं या इससे दब गए हैं या कास्ट ने सत्यानाश कर दिया है। एक तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो इसमें इसी पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का समूल नाश कह सकते हैं हम उसको, एनिहिल कैसे दूर की जा सकती है, वो एक तो किताब पढ़ने लायक है। बी आर अम्बेडकर साहब 13 से 16 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में वहाँ रहे हैं, अमेरिका में पढ़े हैं। वहाँ पे एक प्रोफेसर डी हुए हैं अपने, जॉन डवे, DAVEY, वो उनको चौथा गुरु मानते हैं। क्या वो कह रहे हैं कि जो भी मुझे समझ पड़ी है सिस्टम की, वो उनके टीचिंग से पड़ी है। जॉन डवे, इसमें इस ग्रुप में कई लेक्चर हो चुके हैं उनके ऊपर। उन्होंने क्या किया, क्या उनकी सोच है, जैसे उनकी सोच एजुकेशन के बारे में है, लर्निंग बाय डूइंग, कि अगर जो हम शिक्षा वैसी बना दें कि वो करके ही सीखा जाए तो बहुत बेहतर होगी। जो वर्तमान में चल रही है मनुवादी से, दिस इज नॉट सो गुड। हमें डिग्री मिल जाती है या नौकरी भी मिल जाएगी, पर आप उसको सही रूप में समाज के लिए नहीं लगा पाएंगे। तो वो इस ग्रुप में काफी हद तक दिमाग को एक टीचिंग किया जा रहा पहले, कि अगर यहाँ पे ये एम है कि 2-3 सालों में 10,000 ट्रेनर का मतलब ही कैन टीच एनी सब्जेक्ट, थिंकिंग स्किल पे बोलेगा, डी कास्ट पे बोलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी बोलेगा, अशोकादि, इसमें एक ग्रुप में इसका बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले उसको कि जब भी हमारे कोई महापुरुष का जन्म दिवस होता है उस पर एक कोई ना कोई इसमें लेक्चर दिया जाता है। तो जैसे अभी भी महात्मा फुले जी के ऊपर हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हुआ है, गुरु नानक देव जी के ऊपर हुआ है, सावित्री बाई फुले पे भी लेक्चर हुए हैं। तो ये एक उसमें इसका नारा भी है कि अशोका का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। ये इस तरफ ये ग्रुप चल रहा है। तो सभी सोच सही है। इसमें यही है कि इसका दिमाग कोई बेटर, हमें सभी ये इंटेलिजेंसिया है तो समझने में दिक्कत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी समझ लेता है। जैसे हम लोगों का वही तो है ना, अनुभव, एक्सपीरियंस। हमारा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, जो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम बोल सकते हैं, उसमें कह सकते हैं। ये एक थिंक टैंक भी है, जैसे थोराट जी कह रहे थे, ये थिंक टैंक है, इसको दे दो। अब थोराट जी की भी थोड़े पिछले दिन जो बड़ी अच्छी बात कही कि वी शुड नो ऑल द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां से क्या फायदे, अभी रमेश जी भी काफी इसमें एक्टिव है कि इन्होंने काफी लंबी लिस्ट बनाई है कि मजदूरों के कहाँ कहाँ पे हक मारे जा रहे हैं। वो भी अगर हमको एक्सपोज कर रहे हैं, ये तो जा रहे हैं काफी फाइट भी कर रहे हैं, तो जाके वहां पे कहते हैं, लोगों को थोड़ा परेशानी होती है कि व्हाई ही इज एक्सपोजिंग द मैटर। तो बात तो यही है ना, अब सब कुछ लिखा लिखाया है, लागू कोई करता नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो सकता है और बहुत प्रभावशाली हो सकता है समाज के परिवर्तन के लिए। हम लोग ठीक है, अभी देखो ये अब हमारे कितनी बड़ी अरुण कुमार जी की एग्जाम्पल है, शरेआम अभी तक फैसला हुआ नहीं उनकी चार्जशीटों के ऊपर, एंड उनको पनिशमेंट दे दिया। और वो भी ऐसा कि 50 साल के ऊपर, रिटायरमेंट की बात, कितना कितना बंदे के ऊपर, वो एक दुकान में बैठ, चलो दुकान कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज कि कितनी जाती है। अब ये क्यों है औरों के साथ पता नहीं, वो मुझे नहीं लगता ये अब कैसे हो सकता है, ड्यू टू कास्ट फैक्ट्री इसमें ज्यादा वही प्ले कर रहा है। तो बस ये है कि हमें अब अम्बेडकर जी बताएंगे बाद में, तो डिटेल में 3-4 पॉइंट बताएंगे क्या क्या इस पे हम लोग फोकस करके चल रहे हैं। तो ये हमें जैसे अभी अवतार सिंह जी पूछ रहे थे, ये कोई हमारे आसपास ही रहे हैं और यहाँ पे काफी अच्छी पोस्ट पे थे, सोलन से रिटायर हुए हैं। He was looking after government of India, I think government of India scheme, I think he will tell him, बताएंगे। बिल्कुल, हाँ, वर्ल्ड बैंक की। ओके, हाँ, he was looking after that scheme. I will join within a minute. Okay. Okay, come please come.
तो ये एनीवे सभी लोगों ने काफी है, बाकी अभी अम्बेडकर जी बता देंगे, बाकी हमारे और भी हमारे सहकारी लोग बैठे हैं, उनके अपना अनुभव वही है। देखो हमने एजुकेशन में डिस्कस हो गया, और वो भारत सरकार को या कहीं पे भी वो भेज भी दिया रिकमेंडेशन 3-4। वो थ्राट जी को लिए मैं बताऊंगा थोड़ा सा, बच्चा आपको भेजा भी होगा, उसमें 4-5-6 बिंदु बताए हैं कि अगर एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई जा रही है आपकी, राष्ट्रपति को गया है और प्रधानमंत्री महोदय गया है, ये पी.आर. अम्बेडकर साहब की तरफ से गया है ये और चला गया। उसमें कई पॉइंट है, वैसे वो बता देंगे पढ़ के। उसमें कई चीजें हैं, जैसे कि जॉन डबे की पॉलिसी पे वो किया जाए, दूसरा है थिंकिंग स्किल को लागू कराया जाए, लाइक दैट। बट वो करें ना करें, बट वी हैव सेंट। तो मेरे ख्याल में और बिंदु आएंगे बाकी सहकारियों से। मैं तो क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप तो हमारा पुराना ही है, एक अवतार सिंह जी जुड़े हैं, थ्राट जी तो फिर भी ही नो वेल, काफी जानते हो। तो वो वाली बात थ्राट जी की मैं देता हूँ कि ऑल गवर्नमेंट स्कीम जो सेंटर की हैं वो वाकई वी शुड गेट टू द पीपल, उसमें बेनिफिट लिया जाए, क्योंकि काफी उसमें सब्सिडी बता रहे थे, अगर आपके 10 रुपए लगते हैं तो 90 रुपए वो लगा देंगे। तो देखो ये तो कोई भी संस्था है, कोई भी अपनी कोई भी सिस्टम है तभी चलेगा जब हम साथ साथ लोगों का भला भी करेंगे। भला करने से ही जुड़ेंगे लोग साथ में, एकदम वो खाली बातों से नहीं जुड़ते। मैंने देख लिया है थोड़ा सा, आप जाइए 2 बार काम करवा दीजिए, आपके साथ भागे आएंगे। ये एक मानसिकता है और उसको हमें इस्तेमाल करना। तो रमेश जी ओके, थैंक यू। मैं फिर आगे बोलूंगा। मैं अभी थोड़ा आप स्टार्ट करिए, मैं थोड़ा सा 5 मिनट ड्राइव करके फिर आता हूँ। ओके ओके सर। हाँ, वाइफ को छोड़ना है। ठीक सर आप आगे करिए, चालू करिए। या हाँ, नवीन जी जुड़े हैं। नवीन जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट मतलब कर लीजिए और अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक ब्रीफ में। जो लोग पहले आ चुके हैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो बाकी लोगों को। नवीन अनम्यूट करें। चाबी पूरे वाली हेलो नवीन। ये लग रही है अंदर में खास के ना। ओके, नॉट गोइंग टू अनम्यूट यू। तो शारदा प्रसाद जी आप अपना कुछ विचार रखें सर के सामने। नहीं, क्या विचार रखना है किस संबंध में? नहीं, ये ग्रुप के बारे में, यदि जो हालांकि मैं एक नर्सरी में रखता हूँ, यदि इसमें आप कुछ जो लोग ज्वाइन करे हैं कि आपने अभी तक जो ज्वाइन किया है, एक्सपीरियंस इसमें मीटिंग का क्या रहा है, कैसे है क्या? इसमें तो ये ग्रुप को तो मैं भी काफी लेट ज्वाइन किया हूँ, लेकिन ये थोड़े से टाइम में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, काफी चीजों से मैं अवगत हुआ हूँ और लोगों के विचार, लोगों के सजेशंस जो सुना गया है काफी यूजफुल है अपनी सोसाइटी के लिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसी तरह से अगर हम डिस्कस करते रहे और अपने ग्रुप को स्ट्रांग बनाते रहे तो हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं भविष्य में। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि और ऑफिसर्स जुड़े इस संबंध में इस ग्रुप से, और वैल्यूएबल्स वो लोग यहाँ प्रोवाइड करें जिससे कि हम लोग अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। जहाँ तक अम्बेडकर साहब की बात है, पी.आर. अम्बेडकर, उनके सजेशन तो बहुत ही वैल्यूएबल है और उनका एक्सपीरियंस जितना है उसको हम असीमित भी कह सकते हैं कि इतना एक्सपीरियंस है, कितनी अच्छी बातें हमको बताते हैं, हमको अवगत कराते हैं अपने एक्सपीरियंस से। उनके सानिध्य में रहकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। मेरे तरफ से इतना ही मैं बोल सकता हूँ और भविष्य में इससे जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। मैं 86 बैच का मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यूपी कैडर का मैं रमेश चंद हूँ और इस ग्रुप में अगस्त के बाद सितंबर में जुड़ा और बप्पल सर दोनों का भी ग्रुप है कि ज्वाइन करके देखो, और उस दिन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये पाया कि जो ग्रुप है एक्चुअली पे बैक टू सोसाइटी माननीय काशीराम जी का मिशन था,
उन्होंने बहुत पहले जब अपने बाम से बनाया था, तो ये शुरू किया था। 2003 में एक बेंगलोर में मीटिंग हुई, 150 लोगों के, जैसे हम आज जुड़ रहे हैं ऐसे 150 लोग जुड़े। तो ये हुआ कि भाई हम अपने समाज को कैसे पे बैक करें, किन किन वे में पे बैक करें। तो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप, इंटेलेक्चुअल नेशनल लेवल पर नेशनल इंटेलेक्चुअल क्लास बनाए हैं, एनसीआईसी। नेशनल जो है कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास जो होगी, वो ग्रुप होगी, एक डायनामाइट का काम करेगी, जो पूरे हमारे समाज में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए अपने सुझाव देगी। उसमें हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने पॉलिसी फॉर्मेशन में रहे हैं, हमने सरकार के सानिध्य में रह के बहुत सारे काम किए हैं कि जिसमें हम उनको वे आउट दे सकते हैं। तो उसी केसेस में एक ट्रेनर्स के रूप में हमको जरूरत है कि हम एकदम ट्रेन हो जाएं, ग्रुप थोड़ा बढ़ जाए, लोग आते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। अभी आज की डेट में 70 है लोग, और मैंने करीब 20-25 लोगों को आज फोन करके कहा कि जो लोग करीब करीब आ रहे थे कि भाई ज्वाइन करो और उसमें हम लोग आगे बढ़े। ये चीज इससे आ रही है कि इस ट्रेनिंग विशेष रूप से ट्रेनिंग में कास्ट के ऊपर बताया जाता है, कास्ट की कल्चर क्या है, इसकी स्टेटिविटी क्या है। दूसरा सब्जेक्ट हम लेते हैं इसमें एजुकेशन। एजुकेशन हमारे यहाँ पे जो लैग कर रही है, और नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हायर एजुकेशन कैसे हम लोगों को मतलब जो है आना चाहिए, एजुकेशन का रोल बाबा साहब ने कहा ही है कि एजुकेट एजुटेट, मतलब जो उनका स्लोगन था। तीसरे हम लोग कॉपरेशन लेते हैं, थिंकिंग स्किल लेते हैं। थिंकिंग स्किल वो थी जो बाबा साहब ने अपने फोर्थ गुरु जॉन डवे और उनके गुरु एडवर्ड डी बोनो के माध्यम से हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए यूज करते हैं। और आखिर में हम लोग इसमें जो है कॉपरेशन लेते हैं। वो बाबा साहब ने भी कहा कि कॉपरेशन के माध्यम से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, कास्ट को उड़ा सकते हैं। एजुकेशन तीनों का यदि मेल करें और अपनी इंटेलिजेंसिया को यूज करें, तो कोई भी डायनामाइट के रूप में हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज लास्ट में हम लोगों ने ये कहा कि हम हर एक इंडिविजुअल, उसकी अपनी एफिशिएंसी होती है, और वो इंटेलेक्चुअल जो है अपनी उस एफिशिएंसी के माध्यम से एक सोसाइटी बनाएगा, जो हमारी इस सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बनाएगा। वो सोसाइटी ग्रुप को बनाएगी, आगे देश की जितनी भी समस्या है उसके हल करने में सहायक होगी। और इसका स्लोगन ये रखा कि मानव काशीराम जी ने कहा था कि समझने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। तो क्या समझाना है, क्या समझना है, यही एक ट्रेनर के रूप में हम लोग ट्रेनिंग ले लेंगे। तो चूंकि हम इजिली ग्राह्य हैं, कोई भी चीज को अच्छी जल्दी से समझ सकते हैं। बाकी जो ग्रुप है, जो ट्रेनर्स का हमारा चलता है 7 से 8 बजे शाम को डेली क्लास चलती है, लेकिन हम अपने इस एडमिन ग्रुप में चाहते हैं कि अलग से हमारी एक या 2 दिन की ट्रेनिंग हो, जिसमें भी आपने पहले कहा था, लेकिन संख्या कम है और एक रेगुलर ग्रुप हो जाए, तो हम अपना जो मोटो है, अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। क्योंकि आज जो डिग्निफाइड क्लास है वो है नहीं, लोग भय है, फोर्स फियर है, भुखमरी है, हेल्थ एजुकेशन सारी समस्याएं हैं। और सरकार जो है बनवादी हमारी इस समस्याओं को हर स्टेट में ध्यान नहीं दे रही है। तो हमको अलग अलग स्टेट से अपना ये ग्रुप में बना के आगे की तरफ हम लोग अपने मिशन को पा सकते हैं। ये नट सेल में ब्रीफ में दिया है मैंने इंट्रोड्यूस। बाकी जब हम लोग टाइम टू टाइम बात करेंगे और एक एक समस्याओं को लेकर चलते हैं। जैसे हम लोग अभी लेबर की बात कर रहे थे, मैं लास्ट टाइम अभी कल परसों में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेबर को मिला, और उन्होंने ये कहा कि 40 स्कीम्स में जो हम काम कर रहे हैं, इनमें आप लोगों को जोड़ सकते हैं। वो लोग जुड़ जाएंगे, हमारे ट्रेनर्स बनेंगे, तो वो एक दूसरे को आपस में जोड़ेंगे और एक मेजोरिटी हमारी तैयार होगी। और हम किसी भी एक, जैसे किसी जो सीनियर होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको हर एक आदमी अनुसरण करता है, इमिटेट करता है, वैसे हमको इमिटेट करेंगे लोग, और आपस में इमिटेट करके कहेंगे कि यस, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट अदर्स आर डूइंग, विच इज बेस्ट एंड बेटर, उसमें डिसीजन ले पाएंगे। और ये हम नटसेल में आगे कहते हैं कि अपने इस इंटेलेक्चुअल के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से हम हर समस्याओं को हल करने का सुझाव दे सकते हैं। ये मैंने एक ब्रीफ मतलब रखा है। मैं अन्य जो मेंबरान हैं यहाँ पर अनुरोध करूंगा कि अवकाश सिंह साहब चले गए हैं, ये नवीन
नवीन आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीआर सर को कि सर इसमें कुमार जी को बोलेंगे अभी, और संक्षेप में भेज रखें सर अपना। पीआर सर जो अभी दो साथी आए उनको बोलने के लिए अलाउ कीजिएगा ना। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर। एक ये फॉरेस्ट आईफोन करके हैं जो हाँ, वो अभी अभी जुड़े हैं ना, नए हैं नाम। आईफोन, I am Avtar Singh. वो अवतार सिंह है ना वो? हाँ अवतार सिंह सर। मनराज सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, 81 बैच का उनका भी। अवतार सिंह जी हैं, और- राइट। अवतार सिंह नहीं नहीं जी सर, हैं, सॉरी, हिमाचल। मनराज जी अभी मेरे से कर रहे थे। हाँ, अभी ज्वाइन हो गए। नहीं, मनराज जी ही इज फ्रॉम झारखंड कैडर, 81 बैच। आ गए ज्वाइन करके? नहीं, ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यार ज्वाइन नहीं Okay. कर पा रहा हूँ, जैसे सर कह रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे। वो प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, क्योंकि Join मैंने कहा गूगल में करके? सर अवतार सर आप सर चलो तो बता दो अपना कुछ Okay. एक्सपीरियंस रखें सर। आज काशी जी, अब थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। यू प्लीज टेल समथिंग। या अपनी लाइफ का कोई भी जैसे एक्सपीरियंस रहता है सर। Very सेवा का। कैसे समाज को सुधारा एंड ऑल आगे बढ़ सकते हैं। This group has been integrated with a very noble objective that how we can pay back to society, because we reached to situations only because we part of that. We took the benefit of that one, and now it is a high time that. Hello. Yes, sir. जी सर, ऑडिबल है सर। आवाज आ रही है सर आपकी? Okay. Hello. Now it is clear. Yes, very yes. clear. I don't. I really appreciate the objective of Yeah, this. audible. Yeah. So, what I've listened to Shri Ramesh Chandra ji, that what are the objective of this group, how we can help and support our people, whatever Dr. Ambedkar Baba Sahib has envisaged, that how we can bring at par all these people, though through certain administrative measures, but these are not, I think, administrative measure and measure are not that much not successful because of certain social condition in our community. Hello. Hello. Yeah. Hello. Coming. नेट सर आपका कमजोर पड़ रहा है। सुन रहे। So we can upward as a guide to the society, people, to the downtrodden classes, that how their stock can be improved, how educationally, economically we can help to improve them, because as Ramesh Chandra ji has told that they worked at policy and all the high level, and so I'm not fit to, because still today, after attending one meeting, I may be open to discussion, but till this, I'm not getting it open to whatever I thought. So, but of all the organizers, the founders, that is a very noble a group for a noble cause. Thank you. थैंक यू सर। एनीबॉडी? नवीन आप सुन रहे हैं तो आप अपना परिचय दे दें। नवीन। अरुण कुमार जी बोलेंगे। अरुण प्लीज। अरुण सर अनम्यूट करें आप अपने को। अनम्यूट अरुण सर, अनम्यूट करें पहले आप। यस यस जी, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो इसमें। अब सर आप लोग बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं,
मैंने आप रमेश चंद्र साहब के साथ भी काम किया है और आपके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हम सब जैसा आप कहेंगे सोसाइटी के लिए उस तरह से करने के लिए हम तैयार हैं और इस कार्यक्रम को नोबेल जो वर्क शुरू किया है इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस हो और बहुत ही कामयाब। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Sir, PR, sir. Now. थैंक यू एवरीबॉडी। साथियों, सहकारियों, जय भीम। आज